हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट ग्रुप में लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष किस डेट में हुई थी। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था। ओके, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा अपने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ओके, तो राष्ट्रपति द्वारा अपने 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, संविधान में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इन 4 ऑप्शंस में कौन सा भाषा जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसे आप कहते हो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, ये हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारत में भाषा के आधार पर कितने राज्य है। ओके, तो भारत में भाषा के आधार पर टोटल जो है 14 राज्य बने हुए हैं। ठीक है, भारत में भाषा के आधार पर टोटल जो है 14 राज्य बने हुए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संशोधन पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन यानी सुधार करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है संशोधन पारित करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कितने मानवाधिकार आयोग हैं। ओके, तो भारत में टोटल जो है 18 मानवाधिकार आयोग हैं। ठीक है, कितने हैं जी, तो 18 मानवाधिकार आयोग है भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के प्रमुख कौन हैं। तो मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के जो प्रमुख हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, हमारे भारत के फर्स्ट गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो है मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NM जोशी ने। ठीक है, MN जोशी ने ILO 1919 यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत में नगर पालिका कितने प्रकार की होती है। तो भारत में नगर पालिका जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, भारत में नगर पालिका कितने प्रकार की होती है जी, तो 3 प्रकार की नगर पालिका भारत में होती है। ओके, नेक्स्ट है, दिल्ली को भारत की राजधानी का संशोधन कब बनाया गया। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में दिल्ली को भारत की राजधानी का संशोधन बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस वर्ष जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था वर्ष 1976 में। ठीक है, वर्ष 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वर्ष 1951 में हुआ था। 1951 को भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक अनुबंध
कब लिखा गया था? तो सामाजिक अनुबंध सर्वप्रथम 1762 में लिखा गया था। ठीक है, 1762 में सामाजिक अनुबंध को लिखा गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली जो थी वो थी सुचिता कृपलानी। भारत के किसी राज्य की बनी थी। भारत की तो मुख्यमंत्री नहीं होती, किसी राज्य की होती है। ठीक है, तो भारत के किसी राज्य की फर्स्ट महिला थी सुचिता कृपलानी, जो कि एक मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो ये जो किस राज्य की बनी थी ये आपको कमेंट में बताना है। वैसे मैं आपको एक अंदाजा से मैं बता सकता हूँ, शायद उत्तर प्रदेश की होगी। ओके, तो आपको बताना है कि कमेंट में क्या उत्तर प्रदेश मैंने आंसर करेक्ट कहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की ही बनी थी मुख्यमंत्री या नहीं। ओके, मुझे डाउट है इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य भारत का वो पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, 6 वर्षों के लिए लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है छात्र संगठन। ओके, यहाँ पे छात्र है तो यहाँ पे कर दीजिएगा छात्र। ठीक है, छात्र संगठन के रूप में किस राजनीतिक दल को जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छात्र संगठन के रूप में जाना जाता है, इस राजनीतिक दल को। ठीक है, यानी राजनीतिक पार्टी को। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की थी? तो संविधान यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किए थे हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, ये हमारे देश के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन यानी कि 42वें बार संशोधन कब किया गया था? तो वर्ष 1976 में। ठीक है, वर्ष 1976 में भारतीय संविधान का जो है 42वां संशोधन किया गया था। ओके, जापान देश की संसद का क्या नाम है जी? तो जापान देश के संसद का नाम है आपका राष्ट्रीय डायट। ओके, जापान की राजधानी क्या होता है? जापान टोक्यो, और इसका करेंसी यानी मुद्रा जो होता है वो होता है येन। येन इसका करेंसी होता है, टोक्यो इसकी राजधानी होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर प्रसाद यहाँ लिखा हुआ है तो इससे आप कर दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका पूरा नाम है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यानी कि पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ओके, तो आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1884 में। ठीक है, वर्ष 1884 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है? तो आप लोग जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ओके, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो यहीं पे जो है विधानसभा जो है सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके, तो इस तरह भी आप याद कर सकते हो। भारत के प्रथम वायसराय का क्या नाम है जी? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के क्या थे? प्रथम वायसराय थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष हैं? तो भारत में टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष हैं। ठीक है, टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था जी? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये जो है पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया यानी समाप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1874 में। ठीक है, 1874 में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था यानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। ठीक है, सामाजिक अनुबंध कब लिखा गया था? तो सामाजिक अनुबंध 1762 में। ओके, ये क्वेश्चन सर मैंने रिपीट किया है। ओके, 1762 में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम ये पारित किया गया था 1963 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने जनरल नॉलेज
ओके, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।